नमस्कार, वेलकम टू नर्सिंग स्मार्ट। नर्सिंग स्मार्ट के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के इस सेशन में हम देखने वाले हैं DSSB के लिए जो हमने मॉक टेस्ट रखा हुआ था उसके आधे पार्ट का सॉल्यूशन। सबसे पहला क्वेश्चन है, हरी सेल्स है 60-40 फीट स्क्वायर फीट प्लॉट फॉर 45,000 रुपीज़ एंड बेयर्स ए लॉस ऑफ 10%। एट व्हाट प्राइस ही शुड सेल इट टू गेन ए प्रॉफिट ऑफ 15%। हरी ने अपना एक प्लॉट बेचा 45,000 रुपये में, लेकिन लॉस हो गया 90% का, तो उसको किस प्राइस पे बेचना चाहिए कि 15% का प्रॉफिट हो जाए। हमने सीधा सिंपल भाषा में बता रखा है क्या तरीका करना है भाई। यहाँ पर देखो 10% का लॉस हो रहा है, यानी कि और लॉस हो रहा है तो पैसा कितना मिल रहा है, 95%, 45,000 रुपये मिल रहा है। ये लॉस का मतलब उसको पैसा मिल रहा है 90%, यानी 10 कम में बेच रहा हो, कोई 100 रुपये की चीज़ को 90 रुपये में बेच रहा हो, तो 90% किसके बराबर है, 45,000 के बराबर है। अब पूछा जा रहा है कि उसको कितने रुपए में बेचे कि 15% का फ़ायदा हो जाए, यानी कि 115% में बेचेगा। 100 रुपये की चीज़ को 115 रुपये में बेचेगा तब उसको फ़ायदा होगा। और हमें देखना है कि 115 जो है वो किसके बराबर है, तो ये x के बराबर है। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए हमारी डब्बा मेथड और आंसर निकालिए। 90x इज इक्वल टू 45,000 इंटू 115 और x की वैल्यू क्या आएगी, 45,000 इंटू 115/90 कीजिएगा भाई इनको। 500 और 500 को इससे 115 से 115 500 और 75 575 और 00, ठीक है ना। कितने में बेचेगा भाई, 575 00 में बेचेगा, तो उसको 15% का फ़ायदा हो जाएगा। क्लियर है आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, शॉपकीपर बेयर्स 20% लॉस वाइल सेलिंग 20 टॉफीज फॉर ₹1। हाउ मेनी टॉफीज शुड बी सोल्ड फॉर ₹1 टू गेन 20% प्रॉफिट। हमने बहुत सिंपली इन क्वेश्चन का आंसर बताया है। यहाँ पर बोल रहा है कि भाई 12 टॉफी ₹1 की बेच रहा है, तो आपको इनको लिखना क्या है, ये सेलिंग प्राइस दे रखी है एक तरीके से ना, और ये भी क्या दे रखी है भाई, सेलिंग प्राइस ही दे रखी है एक तरीके से, तो उसको आगे पीछे कैसे लिख लिए, लेकिन फिर लाइन में लिखना परसेंटेज वाली को। 20% लॉस का मतलब 80% में बेच रहा है, और ये 80% किसके बराबर है, देखो किसके बराबर सेलिंग प्राइस लिख रखी है क्या, ₹1 की 12, तो रुपया हमेशा ऊपर चीज़ें नीचे। अब बोल रहा है कि भी कितने में बेचे कि 20% का प्रॉफिट हो, तो 20% का प्रॉफिट परसेंटेज के नीचे परसेंटेज यानी 120% में बेचे, तो 120% किसके बराबर होगा, ₹1 तो x के बराबर होगा। ठीक है जी, वो वैल्यू ₹1 वाले जो बट्टे में आएगी वो समझ में आएगा कि भैया यही होगी जी वैल्यू, ₹1 में इतनी टॉफीज बेचे। कीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई हमारी उसी मेथड से, क्या होगा, 80x इज इक्वल टू 120/12। और ये करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी जब आप लोगों की स्पीड हो जाएगी तो ये 10 आ गया, 80 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा जी 1/8। इसका मतलब क्या है, ₹1 की 8 टॉफी, ₹1 की 8 टॉफी। ₹1 कितनी बांटनी चाहिए, बांटनी क्या चाहिए भाई, बेचनी चाहिए 8 टॉफी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इफ कॉस्ट प्राइस ऑफ 4 गुड्स इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 3 गुड्स देन व्हाट इज द प्रॉफिट लॉस परसेंटेज। हमने हमेशा इन क्वेश्चंस का आंसर क्या बताया, किस तरीके से आपको करना है, क्या लिख रहा है, कॉस्ट प्राइस ऑफ 4 गुड्स, 4 चीज़ों की कॉस्ट प्राइस किसके बराबर है, 3 चीज़ों की कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस के बराबर है। इनको इसी तरीके से लिखना है। क्या आएगा, CP/SP इज इक्वल टू क्या हो गया, 3/4, यानी CP 3 है, SP 4 है। प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा, कई तरीका है इनको करने का। ऑब्वियस सी बात है, SP जाता है तो प्रॉफिट जो है वो कितना हो गया, 4 - 3 हो गया, और कितना हो गया, 1 का प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए क्या करेंगे, प्रॉफिट बटा कॉस्ट प्राइस पे निकाला जाता है प्रॉफिट लॉस हमेशा, तो बटा 4 गुना क्या हो जाता है, सॉरी बटा 3 गुना 100, तो कितना आ गया, 33.33%। एक तरीका और हम आप लोगों को हमेशा बताते हैं, कैसे कि भाई आपके पास कॉस्ट प्राइस 3 है, कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस 3 है, सेलिंग प्राइस 4 है। कॉस्ट प्राइस अगर 100% है तो फिर सेलिंग प्राइस जो है वो क्या हो जाएगी, x इज इक्वल टू 400/3। क्या आ गया आंसर आपका, 133.33%। ठीक है ना, 100 रुपये की चीज़ को 133 रुपये में बेचेगा, मतलब 33% का फ़ायदा हो गया। ठीक है, तो ये 33% के बराबर हो गया। राइट, क्लियर है, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 5 गुड्स आर सोल्ड फॉर ₹1 देन सेलर बेयर्स 25% लॉस। क्या दे रखी है, दोनों सेलिंग प्राइस दे रखी है। देखो सेलिंग प्राइस, लॉस का मतलब है माइनस जाएगा 100 में से, कितना हो गया भाई, 25% लॉस का मतलब हो गया 75% में चीज़ को बेच रहा है। कितने और एक्चुअल में सेलिंग प्राइस क्या है, ₹1 की 5 बेच रहा है, ₹1 की 5 मतलब रुपया ऊपर चीज़ें नीचे। क्लियर है। हाउ मेनी गुड्स शुड बी सोल्ड फॉर ₹1 सो दैट 25% प्रॉफिट। 25% प्रॉफिट का मतलब 125, और कितनी चीज़ें बचे, x चीज़ें बचे। x का मतलब क्या हो गया जी, 1/5 गुणा 125, राइट, और ये 25 आ गया जी। ठीक है जी, और बट्टे 75, ये 75 इधर जाकर के ओके 25
375, तो 1 रुपये की 3 टॉफ़ी उसको क्या करनी चाहिए, सेल करनी चाहिए। क्या अभी चीज़ें सेल करनी चाहिए ताकि उसको 25% का प्रॉफिट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पर्सन सेल्स हिज हॉर्सेस फॉर 51,000 ईच, गेन 7% प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ वन हॉर्स वाइल 7% लॉस ऑन अनदर, और टोटल प्रॉफिट परसेंट लॉस परसेंटेज। हमने हमेशा बताया ऐसे क्वेश्चन में, एक तो देखो इसका कोई मतलब नहीं, ये आपको बस इधर घुमाने के लिए दे रखा है। ऐसे क्वेश्चन में जब दोनों चीज़ों की सेलिंग प्राइस जो है वो सेम हो लेकिन एक पे प्रॉफिट हो रहा है एक पे लॉस हो रहा है, तो ऐसे क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं, हमेशा नेट जो है लॉस ही होता है, लॉस परसेंटेज। और वो लॉस परसेंटेज क्या होगा, जो कॉमन प्रॉफिट क्या 7/10, तो इसका स्क्वायर कर देना है। 7 का स्क्वायर 49 होता है, 10 का स्क्वायर 100 होता है। आंसर क्या आ जाएगा 0.49%, 0.49%, और ये लॉस होगा हमेशा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सेलर बाय 6 लेमन्स फॉर ₹1 टू अर्न 20% प्रॉफिट ही शुड सेल हाउ मेनी लेमन्स फॉर ₹1। अब देखिए क्या कह रहा है, बाय यानी कॉस्ट प्राइस क्या दे रखी है आपको, 1 रुपये के 6, तो रुपया ऊपर चीज़ें नीचे। फिर कह रहा है 20% प्रॉफिट कमाना है, तो सेलिंग प्राइस कितनी होनी चाहिए, सेलिंग प्राइस हमें नहीं पता जी, ठीक है जी, एक्स कर दी। अब कॉस्ट प्राइस ये 100% के बराबर है, तो सेलिंग प्राइस जो है वो और सेलिंग प्राइस क्या करना चाह रहा है, 120% करना चाह रहा है। अब देख लीजिए आप, कॉस्ट के बराबर कॉस्ट, परसेंटेज के बराबर परसेंटेज हमने लिखा है, और कॉस्ट प्राइस इसके नीचे वाले में 100% लिखा है, इसको 120% लिख दिया हमने। सेलिंग प्राइस खुद ने बता रखी है, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा 120/6, और ये गुना क्या हो जाएगा, 1/100 हो जाएगा, और ये क्या हो गया जी 20 हो गया, और ये क्या हो गया जी 5 हो गया। यानी 1 रुपये की 5 नींबू जो उसको बेचने चाहिए ताकि उसको 20% का प्रॉफिट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, टॉय सोल्ड फॉर 10 रुपये 80 पैसे, देन देर इज अ लॉस ऑफ 10%, फॉर हाउ मच दिस टॉय शुड बी सोल्ड टू गेन 20% प्रॉफिट। देखिएगा क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि भाई 10 रुपये 80 पैसे में बेचा तो 10% का लॉस हो गया, यानी कि 90% किसके बराबर हैं, 10 रुपये 80 पैसे के बराबर हैं। अब ये बोल रहा है 20% का प्रॉफिट चाहिए, मतलब 120% में बेचना है जी, ठीक है ना। तो कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस क्या रखेगा जी, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा जी 120 गुना 10.80/90 हो जाएगा, ये कट गया जी, ठीक है जी। अब इसको डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 12 9 का 108 आता तो 1.2 हो गया, 12 को 12 से मल्टीप्लाई करोगे 144, पॉइंट लगा देंगे 14.4 आ गया जी आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आर्टिकल इज सोल्ड फॉर 864 रुपीज एट ए लॉस ऑफ 28%, 864 में बेचा तो 28% का लॉस हुआ। 20% का प्रॉफिट पाने के लिए सेलिंग प्राइस क्या रखनी पड़ेगी, देखो लॉस 28%, यानी कि चीज़ को बेच रहा है 72% में, 72% किसके बराबर है 864 रुपये के बराबर है। प्रॉफिट चाहिए 20% का, यानी 120% किसके बराबर होंगे जी, एक्स के बराबर होंगे। वही चीज़ें 120 गुना 864/72, आंसर निकाल लीजिएगा आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आर्टिकल इज सोल्ड फॉर 1992 रुपीज़ एट लॉस ऑफ 17%, 1992 रुपये में बेचा तो 17% का लॉस हुआ, और 2760 रुपये में बेचेगा तो कितना प्रॉफिट लॉस होगा जी, देखो जी 1992 रुपये 17% लॉस है, तो मतलब क्या हो गया जी 83% किसके बराबर है, 1992 के बराबर हैं, तो 2760 किसके बराबर होगा, हमें भी नहीं पता कितना प्रॉफिट लॉस होगा जी, तो एक्स होगा जी कितना 2760 रुपये। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा 2760 गुणा 83/1992, देख लीजिएगा आंसर निकाल लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑन सेलिंग आर्टिकल फॉर 390 रुपीज शॉपकीपर लूजेज 40%, फॉर हाउ मच ही शुड सेल द आर्टिकल टू ऑर्डर इन ऑर्डर टू अर्न 20% प्रॉफिट। देखिएगा 390 रुपये में बेच रहा है तो 40% का लॉस हो रहा है, यानी 390 रुपये किसके बराबर है, 60% के बराबर है, 60% बराबर है किसके 390 रुपये के। प्रॉफिट कमाना चाह रहा है 20% का, यानी 120% जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, एक्स की वैल्यू देखिएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए 120 गुणा 390/60, ये जी 2 कितने के बराबर हो जाएगा, 39 गुणा 78, 780 रुपये के बराबर हो जाएगा। आंसर क्लियर है। हम नर्सिंग स्मार्ट की ऐप पर DSSB के पार्ट 1 की प्रिपरेशन करा रहे हैं। जो भी बच्चा इंटरेस्टेड है, जिन्हें हमारी क्लासेज अच्छी लगती हैं, वो हमारे साथ में जुड़ सकता है बहुत ही नॉमिनल चार्जेज पर। आज के सेशन में इतना ही, मिलेंगे वेरी नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक यू।